वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, भाग्य जीएसओ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य मिथिलेश पांडे आज आपसे चर्चा करूंगा भगवान गणपति के जन्मोत्सव के बारे में। भगवान गणपति का जन्मोत्सव एक खास अपना स्थान रखता है सनातन पद्धति में, सनातन जीवन दर्शन के साथ साथ सनातन धर्म में। भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने गए हैं। यूँ तो प्रतिवर्ष भगवान गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है, परंतु सन 2025 में गणपति का जन्मोत्सव कब मनेगा, भगवान गणपति की कृपा प्राप्ति के लिए हमें वो कौन सा मंत्र, वो कौन सी पूजा या वो कौन सा पाठ करना चाहिए जिससे भगवान गणेश की कृपा हमारे जीवन में सहसा मिलनी शुरू हो जाए और हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। इन सारे विषय वस्तु की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कहते हैं भगवान गणेश की जो आराधना करता है उसके जीवन के सारे विघ्न कट जाते हैं। यूँ तो भगवान गणेश को कोई गणपति, कोई विघ्न विनाशक, कोई विघ्नहर्ता, कोई गजानन और कई भक्त तो गजमुख के साथ साथ लंबोदर भी कहते हैं। भगवान गणेश के अनेकों नाम हैं। अगर हम नामों की चर्चा करें तो 1000 नाम है भगवान गणेश के, परंतु भगवान गणेश बुद्धि, विद्या, विवेक के देवता माने गए हैं। इसके अलावा आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, विघ्न आ रही है, तो उस समय भगवान गणेश की कृपा जब आपके जीवन में हो जाती है तो जीवन के कई विघ्न स्वतः ही खत्म होते चले जाते हैं। यूँ तो भगवान गणपति विद्या और बुद्धि देते ही हैं, साथ ही साथ आपने सुना होगा अंधन को आँख देत, कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। भगवान गणपति जिसको पुत्र नहीं है या संतान नहीं है उसको संतान भी देते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए भी भगवान गणपति की आराधना की जाती है। अगर जीवन में धन की कमी है, गरीबी है, दरिद्रता है, ऐसी परिस्थिति में भगवान गणपति की आराधना सर्व सफल और सुलभ कृपा प्राप्ति का साधन मानी जाती है। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में गरीबी, दरिद्रता या पैसों का हमेशा अभाव रहता है, पैसे की वजह से उनके सारे कार्य रुकते चले जाते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो उनके जीवन में पैसे की कमी आना बंद हो जाता है, गरीबी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है और आय के साधन बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कई शास्त्रों में प्रमाण हैं और कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि भगवान गणपति की जिसने भी साधना करी, उपासना करी, उसके जीवन से गरीबी, दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो गए और वह व्यक्ति एक सर्वसुलभ, एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया। तो भगवान गणपति की साधना का इतना महत्व है। कहते हैं भक्त अगर सही भाव से और लगन से अपने भगवान की आराधना करता है, उपासना करता है, तो एक न एक दिन भगवान जरूर सुनते हैं। उसमें सर्वसुलभ और प्रथम पूज्य गणपति का नाम प्रथम आता है। आप जिस भी भाव से भगवान गणपति में आस्था रख के किसी भी मंत्र का, किसी भी पद्धति का या किसी भी उनके स्तोत्र का पाठ करते हैं तो देखेंगे कि उनकी कृपा बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाती है जीवन में। अब हम बात करते हैं भगवान गणपति के जन्मोत्सव का। सन 2025 में गणपति जन्मोत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा। चूँकि 26 अगस्त को 1:48 से चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और 27 अगस्त को 3:56 तक रहेगी। दिन बुधवार रहेगा। भगवान गणपति की पूजा का विशेष महत्व होता है
दोपहर में, मध्याह्न काल में। भगवान गणपति की आराधना जब भी की जाती है तो बड़ी पवित्रता और भाव से की जाती है। अगर आप भाव से, विधि से भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो भगवान गणपति की कृपा जरूर ही आपके जीवन में देखने को मिलेगी। आपकी जो भी कष्ट हैं, जो बाधा हैं, जो परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो भगवान गणपति के जन्मोत्सव के लिए बहुत लोग ऐसे नई नई मूर्तियों को अपने घर में लाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। कोई 1 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए और कोई 14 दिन के लिए भी गणपति की स्थापना करता है। अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना अपने घर में, व्यापार में, प्रतिष्ठान में करना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो भगवान गणेश की कृपा विशेष आपके जीवन में दिखनी शुरू हो जाएगी। करना क्या है, जब भी भगवान की मूर्ति खरीदने जाएंगे उसके पहले थोड़ा सा पीला चावल अपने घर से लेकर के जाएं। जब मूर्ति खरीद ले तो उस समय थोड़ा वही पीला चावल भगवान गणेश के चरणों में डालें और बोले कि हे प्रभु, मैं आपको अपने घर पे लेके चल रहा हूँ, मेरी सारी कष्ट, सारी बाधाएं, सारे दुख आप हरो और मेरे जीवन में खुशियाँ लाओ। या जो भी चीज़ भगवान गणपति से आप मांगना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, उसकी प्रार्थना करें और वो चावल भगवान गणेश के चरणों में डाल दें। इस प्रकार भगवान गणेश को अपने यहाँ लाएं, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करा करके उनकी स्थापना करें, विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद आरती जरूर करें। भगवान गणेश को लड्डू, मोदक बहुत ही प्रिय है तो उनको प्रसाद के रूप में इसका भोग जरूर लगाएं। भगवान गणेश जी की आरती जरूर करनी है। बाकी जो आपकी परंपरा रही हो, देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप भगवान गणेश की पूजा करें। आपकी पारिवारिक परंपरा जो चल रही है उस अनुरूप गणेश स्थापना अगर आप 3 दिन की करते हो तो 3 दिन उसी परंपरा से चलें, 5 दिन कर रहे हैं तो उसी परंपरा से चलें। मतलब जो परंपरा में अब तक आप चलते आए और भाव से रखें। भगवान गणेश की सेवा भक्तिमय और भावमय होके करें तो देखेंगे भगवान गणेश जी की कृपा आपके जीवन में बहुत ही असरकारी सिद्ध होगी। जितने भी दिन भगवान गणपति को आप अपने घर में रखते हैं उतने दिन सुबह और शाम भोग जरूर लगाना है, आरती जरूर करनी है। हो सके तो विधि अनुसार उनका पूजन भी करना है। जितना हो सके उतना संभव हो करें। साथ ही साथ भगवान गणेश के किसी भी मंत्र का, जैसे ओम गं गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, संकटनाशन गणेश स्तोत्रम, या कोई भी ऐसा मंत्र स्तोत्र का जाप पाठ आप कर सकते हैं तो जरूर करें। और करना क्या है, स्थापना के दिनों में जिस भी मंत्र का आपने जाप किया है, जिस भी स्तोत्र का पाठ किया है, स्थापना के बाद भी उस मंत्र का जाप या स्तोत्र का पाठ अगर हर रोज आप करना शुरू कर देते हैं तो देखेंगे भगवान गणेश की विशेष कृपा आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाएगी और जितने भी विघ्न हैं, जितने भी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, स्वतः ही निर्मूल होती चली जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी। ये है भगवान गणेश की जन्मोत्सव का विशेष विधान और उनके मंत्रों का खास महत्व। इस हिसाब से गणेश जन्मोत्सव मनाएं और अपने जीवन को सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाएं।